दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट है 2026 में यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, आज से आपका शुरुआत हो रहा है भैया गद्य खंड का, जहां से आपका चैप्टर नंबर 1 यहां पर आपकी शुरुआत हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर से बेटा आप 2026 के बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर स्कोर कर सकते हो। सर 15 नंबर एक चैप्टर से 100% प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक चैप्टर, ये चैप्टर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस चैप्टर से आपके 5 नंबर का साहित्यिक परिचय, राष्ट्र का स्वरूप, भैया इसके लेखक हमारे वासुदेव सर अग्रवाल जी है। 5 नंबर का सबसे पहले साहित्यिक परिचय में आपको वासुदेव सर अग्रवाल का साहित्यिक परिचय पूछेगा। आज की इस क्लास में उनके साहित्यिक परिचय को भी देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से पूछेगा 10 नंबर का गद्यांश आधारित प्रश्न, यानी इस चैप्टर से गद्यांश देगा और उस गद्यांश से 5 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न यही रहेगा कि भैया पाठ का नाम, लेखक का नाम, और पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम वासुदेव सर अग्रवाल। ये आपके पास 45 मिनट है, जिसमें आप आज के इस सेशन में 15 नंबर पक्के कर सकते हो। तो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हर एक बच्चा इस वीडियो को हर जगह शेयर करेगा। जो बच्चे लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किए, आप उस चैनल पर हो जिस चैनल ने लगातार 2024-25 में स्टेट रैंक 1 यूपी बोर्ड दिया है। आपके सामने प्रमाण है, और इस बार स्टेट रैंक 2 भी शुभम क्लासेस इतिहास रच दिया है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और इस सेशन को आग की तरह हर जगह शेयर कर दे, क्योंकि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर गद्य खंड शुरू करिए, गद्य खंड शुरू करिए। तो हर एक बच्चा सबसे पहले इस सेशन को जो लाइक नहीं किया, प्यारे बच्चों, हर एक बच्चा लाइक कर दे। और इस चैप्टर से आपका अगर भाग्य सही रहेगा तो भैया जो 10 नंबर का एमसीक्यू आता है, उसमें से भी 1 नंबर का एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर आपके टोटल हो गए भैया कितने नंबर, 16 नंबर। कभी कभी वासुदेव सर अग्रवाल की रचनाएं से भैया क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन की रचनाएं हैं, या फिर यहीं पर पूछ लेगा भैया कि राष्ट्र का स्वरूप विधा बताओ। भैया कहानी है, निबंध है, नाटक है, क्या है। इस तरीके से छोटे छोटे एमसीक्यू बन जाएंगे, जो आज के इस सेशन में पूरा डिटेल में। इस सेशन के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस सेशन में हम लोग भैया वासुदेव सर अग्रवाल का साहित्यिक परिचय तो देखेंगे, साथ में 3 गद्यांश, क्योंकि भैया इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं इंग्लिश की तरह कि भैया प्रोज है, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, इसमें से आएगा आपका गद्यांश आधारित प्रश्न, यानी एक कोई गद्यांश देगा 6 लाइन 7 लाइन का, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, वो 5 क्वेश्चन का जवाब उसी गद्यांश में छुपा रहेगा, और आपको ढूंढकर करना है। इस सेशन में 3 गद्यांश बताने वाला हूं, जो पिछले कई सालों से लगातार आ रहे हैं और 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सब कुछ इस वीडियो में आपके लिए है। बस सारे बच्चे, जितने बच्चे अभी तक भैया सेशन को लाइक नहीं किए, पहले तो लाइक कर दो, शेयर, क्योंकि भैया जब आप शेयर करते हो तो वो फ्यूल का काम करता है किसी भी टीचर के लिए। तो आग की तरह एक बार हर एक बच्चा, मैं इस सेशन में आपको टारगेट दे रहा हूं, सबसे पहले 300 बच्चों तक आपको इस सेशन को पहुंचाना है। और फिर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि 16 नंबर आज की इस क्लास में, सर मैंने सुबह मिश्रा स्टेटस भी लगा दिया है, सारे बच्चे लगा दो प्यारे बच्चों, क्योंकि कोई भी पैसा नहीं लगना है स्टेटस वगैरह लगाने में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये याद कर लो कि भैया इसकी विधा क्या है। यह एक निबंध है, तो ये आपको 1 नंबर का एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। और कभी कभी 1 नंबर का एमसीक्यू यहां से बन जाता है कि भैया यहां पर ध्यान से पढ़ो, यह निबंध पृथ्वी पुत्र संग्रह में संकलित है, ठीक है। यह वासुदेव सर अग्रवाल की पृथ्वी पुत्र संग्रह से संकलित है। भैया जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी कभी यही पूछ लेगा भैया पृथ्वी पुत्र संग्रह भैया किस लेखक का है, ठीक है। संग्रह के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, वासुदेव सर अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, किसी भी 4 ऑप्शन दे देगा एक। तो भैया ये याद कर लो, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह भैया किसका है, ये हमारे वासुदेव सर अग्रवाल जी का है। इस चैप्टर में जिसमें भैया लेखक ने, यानी वासुदेव सर अग्रवाल ने राष्ट्र के निर्माण में
तीन तत्व को सबसे मुख्य बताया, यानी सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले भैया भूमि, जहां पर आप रह रहे हो, धरती माता, ठीक है, मिट्टी, पहाड़, पर्वत, ठीक है, वनस्पति, पशु पक्षी, ये सारा मिलकर भैया भूमि का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी राष्ट्र के निर्माण में। दूसरा जन, अगर भैया पता चला फूल पत्ती सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है, पहाड़ पर्वत सब कुछ है, लेकिन रहने वाले लोग ही नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो भैया राष्ट्र का निर्माण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जन, और तीसरा भैया संस्कृति, जो हमारी भैया रीति रिवाज है, ठीक है, पहनावा, खान पीन, ठीक है, समाज के लोगों का ज्ञान, ये सारा कुछ, ठीक है, रीति रिवाज, ये तीनों भैया राष्ट्र के निर्माण के लिए मुख्य तत्व है। और वासुदेव अग्रवाल ये तीनों का भैया जिक्र किए इस चैप्टर में, और ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे बच्चे कमर कस लेंगे, हर एक चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इस चैप्टर से क्या आ सकता है, साहित्यिक परिचय, किसका, जो इस चैप्टर के लेखक है, कौन है, वासुदेव अग्रवाल। 5 नंबर का आएगा आपको, वो भी इस सेशन में कराऊंगा। और दूसरा, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, जो आपका 10 नंबर का, ये तो टोटल हो गया 15 नंबर। और अगर किस्मत सही है तो भैया 1 नंबर का एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएगा, तो 16 नंबर आपके टोटल हो जाएंगे। सारे बच्चे कौन कौन तैयार है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका भारी डिमांड था कि सर मैंने प्लानिंग किया था भाई कि जुलाई से आपका ये गद्य काव्य वाला शुरू किया जाएगा, लेकिन आप सभी ने इतना डिमांड कर दिया कि फाइनली मुझे लाना पड़ा कि भैया आपको भी सारा, क्योंकि आपका डिमांड पूरा करना शुभम क्लासेस से कर्तव्य है। तो भैया मेरा भी डिमांड है, लगभग 40 बच्चे बचे हैं, जल्दी से शेयर करके भैया इसको 300 का आंकड़ा जल्दी से पहुंचाओ, क्योंकि इस बार आपको टॉपर बना के रहेंगे। और ये इनाम इस बार भी 2026 में जो शुभम क्लासेस के बैच से बच्चे जुड़े रहेंगे, फिर से 1,51,000 का इनाम है। जो बच्चे भी तो भटक रहे हैं प्यारे बच्चों, ये वही चैनल है जिसने पूरे YouTube पर तहलका मचा दिया इस बार 2025 में, और 2026 में टारगेट यही है, स्टेट रैंक 1-2 इस बार, और टारगेट टॉप 10 में सारे बच्चे शुभम क्लासेस के हो। तो अगर अभी इधर उधर भटक रहे हो तो आपके पास एक सुनहरा मौका है अपने सभी विषयों की पूरी तैयारी करने का। एग्जाम के आखिरी दिन तक, आपके एग्जाम के आखिरी दिन तक पूरी तैयारी कराई जाएगी, और इस कदर तैयारी कराई जाएगी कि आप याद रखोगे कहीं से 12th की तैयारी किए थे। हर एक चैप्टर का आपको लाइव क्लास मिलेगा, उसकी रिकॉर्डिंग, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर पेपर, हर संडे टेस्ट, कोर्स खत्म होने के बाद 1 शॉट रिवीजन, सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर, साथ में 200 क्वेश्चन आंसर का बुकलेट भी इस बैच में हर सब्जेक्ट का मिलने वाला है। और अभी इतना जबरदस्त रिजल्ट आने खुशी में जो फीस 1999 रुपए है, वो 1799 रुपए कर दी गई है। तो अगर ये आपने लक्ष्य बना लिया कि 12th में 90 से एबव लेकर आना है, तो बिना कुछ सोचे, क्योंकि लास्ट के एग्जाम में क्वेश्चन बैंक पढ़कर 90-95 प्लस नहीं आएगा, आपको शुरू से हर एक चैप्टर को समझना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट, अब यूपी बोर्ड का पेपर पैटर्न बहुत बदल गया है। अब ये नहीं है कि आप घिसे पीटे रटे पिछले साल के 10-15 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपका सब काम हो जाएगा। हर एक चैप्टर को आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, जैसे मैंने इस सेशन में आपको समझाऊंगा, सब कुछ करोगे तब जाकर आपका काम बनेगा। बिना देर किए भैया इस बैच के साथ आपके साल भर जो भी शुभम क्लासेस का बैच है, क्रैश कोर्स, इंपॉर्टेंट कोर्स, संजीवनी बैच, इस बैच के सारे बच्चों को वो सारा बैच फ्री मिलेगा। तो तुरंत प्रभाव से शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख डाउनलोड है, डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, आपको टॉप 100 बैच दिखेगा, वहीं से बाय नाउ कर सकते हो। स्कैनर, यूपीआई आईडी दोनों ऑप्शन है, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर, सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। ये फ्री ग्रुप है शुभम क्लासेस का, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सारे जगह आपको जुड़ जाना है। मैंने आपको इस बार सर मैं आग लगा दूंगा, बिल्कुल शुरू से आपको मेहनत करना है सारे बच्चों को। सेशन को जो बच्चे लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे। मैंने क्या बोला, ये 3 सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट तत्व है भैया राष्ट्र के निर्माण के लिए, भूमि, जन और संस्कृति। सबसे पहले इस चैप्टर के कीवर्ड, की पॉइंट को समझ लेते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लेखक का साहित्यिक परिचय हम लोग देखेंगे, और फिर देखेंगे गद्यांश, और गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि समस्या आपकी यही रहती है कि सर हम कैसे पहचाने, गद्य में तो इतने सारे चैप्टर, हम कैसे पहचाने कौन से लेसन से गद्यांश है।
और कैसे उसके क्वेश्चन को ढूंढे, ये सब कुछ ट्रिक आपको मिलेगा और पूरा चैप्टर वाइज मिलेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जितने प्यारे बच्चे हैं, आपको मैं बता दूं, इस बार जो रिजल्ट आया है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके वजह से ऐसे लाखों बच्चे होंगे जिनका पूरा परसेंटेज बिगड़ गया। तो आपको यह गलती नहीं करना है कि इसको लास्ट में पढ़ना है, 2 महीने 3 महीने बचेगा तब, शुरू से पढ़ते रहना है, ताकि हर एक सब्जेक्ट का पूरा वेटेज 100 नंबर का है, 20% का आपके पूरे मार्कशीट में। तो 20% आपके पास सुनाना मौका कि भैया हिंदी का पेपर इजी है पर लेंथी है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो भैया ये आपको इग्नोर कर देगा रिजल्ट के आपके परसेंटेज में। ठीक है भैया, सफा दिखाई दे रहा है यार, क्यों ऐसी बात करो, 1 लाख का कैमरा लगा है और तुम बता रहे हो साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो बेटा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, तैयार है तैयार है तैयार है, सारे बच्चे तैयार है? एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने क्या बोला, राष्ट्र के निर्माण में भूमि, जन और संस्कृति को मुख्य तत्व बताया गया है। लेखक ने यानी वासुदेव अग्रवाल ने राष्ट्रीय एकता के लिए भूमि, जन और संस्कृति के आपसी सामंजस्य को आवश्यक बताया है। अगर इन लोगों में भूमि, जन और संस्कृति में अगर आपसी सामंजस्य नहीं रहेगा, आपसी तालमेल नहीं रहेगा, तो भैया एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमि है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसका निर्माण देवों ने किया है। इसका निर्माण मनुष्य नहीं किया है, इसका निर्माण कहा जाता है देवों ने किया है, और वह अनंत काल से है, यानी बहुत पुराने समय से है। मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें फ्री में मिली है, तो भैया ये हमारा कर्तव्य है कि वह भूमि के संरक्षण और समृद्धि का ध्यान दे। ठीक है, ये नहीं कि फ्री की चीज है तो भैया नष्ट करते चले, जैसे अभी हम लोग नष्ट कर रहे हैं, पूरे पेड़ पौधे को काट रहे हैं, हर जगह अपना रहने के लिए जगह बना ले रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से भैया आप देख रहे हो, जो हमारी 6 ऋतुएं होती थी, पता चल रहा है कभी गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ जा रहा है, ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ जा रहा है। पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट होने से बचाना है। जो अनंत काल से जो पृथ्वी का प्राकृतिक स्वरूप है, उसको नष्ट होने से बचाना है। भूमि को मां के समान सम्मान देना है, भूमि को मां के समान सम्मान देना है। ठीक है, क्योंकि भैया जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती है सबको एक समान, वैसे ही भूमि है, हमारी धरती माता है, जो सभी को एक समान अधिकार देती है और सबका पालन पोषण करती है। ठीक है, क्लियर है? हमें अन्न देती है, हमें सांस लेने के लिए हवा देती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसी धूल में खेल कर बड़े हुए हैं भाई, पृथ्वी एक माता के ही समान है। ठीक है, इसलिए हमें भैया इसका सम्मान किस तरह करना चाहिए? अपनी मां के सम्मान। पृथ्वी की अमूल्य निधियों और भौतिक स्वरूप, उपयोगिता और सौंदर्य को पहचानना और उनकी रक्षा करना, यह हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यह भूमि के लिए है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जन के लिए, कि भैया पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अगर पृथ्वी हो और लोग ही ना हो तो उसके बिना राष्ट्र का कल्पना हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर लोग ही नहीं है तो भैया वह संभव है। भूमि और जन के सम्मिलन से ही राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है। पृथ्वी को माता मानकर उसके प्रति कर्तव्यों का पालन, सभी जन को समान अधिकार और सुविधाएं, राष्ट्रीय प्रगति के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान। यह नहीं पता चला कि भैया शहर में सिर्फ विकास हो रहा है, गांव में हो ही नहीं रहा है। हर एक लोग का विकास होगा, चाहे कोई कहीं पर भी हो, तब जाकर भैया राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और हमारा राष्ट्र प्रगति को ला सकता है। संस्कृति के लिए लेखक क्या बोले कि भैया राष्ट्र का तीसरा अंक जन की संस्कृति है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है भैया, कि संस्कृति को राष्ट्र का मस्तिष्क माना गया है। ठीक है, संस्कृति को राष्ट्र का मस्तिष्क माना गया है। भूमि और जन से संस्कृति का अटूट संबंध है। संस्कृति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव है, क्योंकि हमारी जितनी ऊंची सोच होगी, हम जितना अच्छे से रहेंगे, बोलेंगे, खान पीन, उतना ही अच्छा हमारा राष्ट्र हमारी उन्नति करेगा। संस्कृति का संरक्षण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी पुराने रीति रिवाजों को नहीं भूल जाना है, जो हमारी वेशभूषा है, जो हमारा पुराना कल्चर है। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, भूमि, जन और संस्कृति के पारस्परिक तालमेल से ही एक सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ये तीनों जो भैया, पहला था आपका संस्कृति, दूसरा जन और तीसरा भूमि, पृथ्वी, ये लेखक इसके बारे में
इनका ये सोचना था। अब जो सबसे लेखक ये कह रहे थे इससे इंपॉर्टेंट, अब इसमें से कैसे क्वेश्चन बनेगा वो जानने से पहले आपके टोटल गद्य में 6 चैप्टर है और इस 6 चैप्टर से किसी भी 2 चैप्टर से गद्यांश देगा। कैसे देगा अब एग्जांपल के तहत समझेंगे। सबसे पहले सारे बच्चे इस चैप्टर से ये पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये 100% आप जितने भी आपके गद्य के चैप्टर है इसको तैयार कर लो, 2 नंबर यहीं से रहेगा। सबसे पहले देखो जिनको ये समस्या रहती है बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो तो अभी बताने वाला हूं भाई। अभी इतनी जल्दी क्यों है वो तो अभी 3 बताऊंगा। सबसे पहले राष्ट्र का स्वरूप का अगर गद्यांश रहेगा तो आपको गद्यांश में ये की पॉइंट जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपके गद्यांश में राष्ट्र की बातें हो रही हैं, धरती माता की बात हो रही है, धरती भूमि वसुंधरा पृथ्वी जन संस्कृति मातृभूमि साहित्य कला नित्य गीत राष्ट्रीयता, ये जो वर्ड अगर आपके गद्यांश में है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये हमारे चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव अग्रवाल से लिया गया है और 2 नंबर यहीं पर आपको मिल जाएगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले ये वासुदेव अग्रवाल का 5 नंबर का आपको साहित्यिक परिचय, क्योंकि आपके पेपर में गद्य के चैप्टर से गद्यांश भी आएगा और गद्य के चैप्टर से जितने भी गद्य के लेखक हैं उसमें से 3 लेखक का किस आएगा साहित्यिक परिचय और किसी एक का करना है। और ये लगभग वासुदेव अग्रवाल का पिछले 6 साल से हर साल आपको साहित्यिक परिचय देखने को मिला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक परिचय में जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट उनकी रचनाएं हैं, जो 2 नंबर का आपको अलग से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा है कि 3+2, यानी अगर रचनाएं नहीं लिखोगे कितना भी अच्छा साहित्यिक परिचय लिख दिए 3 नंबर ही मिलेगा। इसलिए रचनाएं के लिए अलग से हेडिंग आपको लगाना है। शुरू करने के लिए सबसे पहले साहित्यिक परिचय में आपको उस लेखक के शुरू में नाम जन्म स्थान, क्योंकि थोड़ा सा जीवन परिचय लिखना जरूरी है क्योंकि बिना जीवन परिचय के साहित्यिक परिचय पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले यहां पर जीवन परिचय में जैसे वासुदेव अग्रवाल का जन्म भैया 1904 में मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही था। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली संस्कृत अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ यह अमरपुत्र 27 जुलाई 1967 को हमेशा के लिए सो गया। इसमें से 1-2 लाइन आप हटा भी सकते हो, नहीं तो एज इट इज लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। जो बच्चे प्यारे बच्चे लाइक नहीं किए पहले तो सेशन को लाइक कर दे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। सर जीवन लिखा तो नंबर नहीं मिलेगा भाई, ये 10th नहीं है जीवन परिचय लिखना है, 12th में साहित्यिक परिचय आता है। साहित्यिक परिचय में सबसे पहले एक हेडिंग आपकी रहेगी वासुदेव अग्रवाल लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिया। कौन बताएगा, ये बार बार वर्ड यूज हो रहा है पुरातत्व, ये इसका अर्थ क्या है। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। देशज शब्द मतलब क्या होते हैं भैया, स्थानीय भाषा के शब्द, ठीक है। जैसे कटोरा हो गया, ठीक है, कहीं पर उसको क्या बोला जाता है, हर जगह अलग अलग बोला जाता है, ठीक है। तो देशज शब्द वो होते हैं भैया स्थानीय भाषा के शब्द जो गए, खिड़की हो गया, जूता हो गया, ये सब क्या है, देशज शब्द है, ठीक है। पुरातत्व में क्या है, पुरातत्व ठीक है, बिल्कुल बेटा इसी को याद करना है, ठीक है। कृतियां ये आपकी अलग से हेडिंग रहेंगी, जिसमें भैया आपको सिंपली लिख देना है कि वासुदेव अग्रवाल जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। फिर जितनी भी रचनाएं आपको याद है, जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वेद विद्या, कला और संस्कृति, मातृभूमि, वाग्धारा आदि इनके निबंध संग्रह है, ठीक है। ये जितने भी निबंध संग्रह भैया यहां पर है, यहां से यहां तक, इसको तो एटलीस्ट लिख ही देना है। इसमें से कोई स्किप मत करना, क्योंकि कम से कम 6 से 7 तो लिखना ही है, ठीक है। अग्रवाल ने जैसी कृत पद्मावत का संपादन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाली, संस्कृत और प्राकृत के भी कई ग्रंथ संपादित किए। साहित्य में स्थान की बात करेंगे भैया कि
अग्रवाल जी का भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधानपूर्ण है तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। आपने भारतीय संस्कृति यानी आपने मतलब वासुदेव अग्रवाल ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों में संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे। शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था। ये इनका हो जाएगा साहित्यिक परिचय, जो आपको 5 नंबर दिलाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये सबसे पहले इसमें आपने हेडिंग लगाया जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां और साहित्य में स्थान। ये 4 हेडिंग लगा दिए, आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर ऐसे कहानी की तरह लिखोगे तो भी उसमें आपको एक हेडिंग जरूर लगाना है कृतियां, कि इनकी रचनाएं निम्नलिखित है ब्लैक पेन से, ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर रहे। देखो ये बात मेरी ध्यान में रख लेना, आंसर सभी लिख कर आते हैं। कुछ बच्चे आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करके आते हैं और कुछ बच्चे आंसर को ऐसे ही लिख देते हैं। तो ऐसे ही लिख दोगे तो 5 नंबर का 4 नंबर 3 नंबर मिल गया, और अगर सही से लिखोगे हाईलाइट करके तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब आपके हाथ में है कि कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, ये साहित्यिक परिचय आएगा, और दूसरा जो इससे आएगा वह आएगा गद्यांश आएगा। गद्यांश के लिए मैंने क्या बोला कि अगर आपके गद्यांश में ये वर्ड अगर आपको दिख रहा है, कौन कौन सा वर्ड यहां पर मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपके गद्यांश में राष्ट्र, धरती माता, धरती, भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी, जन, संस्कृति, मातृभूमि, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, राष्ट्रीयता, तो आपको समझ जाना है कि ये भैया हमारे राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। जो पहला गद्यांश आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गद्यांश सॉल्व करने के लिए। ठीक है, गद्यांश सॉल्व करने के लिए सबसे पहला ट्रिक है कि गद्यांश को अच्छे से पढ़ो और सबसे पहले ये डिसाइड करो कि किस चैप्टर से है। तो भैया भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप और सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सके। पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अगोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना, यह हमारा आवश्यक धर्म है। आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि किस लेसन से लिया गया। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ये किस लेसन से लिया गया। इसमें बात हो रही है भैया राष्ट्र के बारे में, भूमि के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीयता वर्ड, पृथ्वी वर्ड। तो मैंने क्या बोला, अगर ये वर्ड आपको दिखे तो तुरंत उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक मतलब पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम, ये हो जाएगा भैया वासुदेव अग्रवाल। ये आपको 2 नंबर यहां पे मिल गया। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। इसी लाइन में आपको लिखा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है राष्ट्र भूमि के लिए। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, यही जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। ठीक है, तो भैया यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। और लास्ट क्वेश्चन है भूमि का निर्माण किसने किया और कब किया। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है। ये आपका 5 नंबर का 5 क्वेश्चन था जो आपको 2-2 नंबर का रहेगा और 10 नंबर यहां से आप पे। पहला गद्यांश था जो लगभग पिछले 4 साल ये पूछा गया था। ठीक है, पिछले 4 साल गद्यांश में कभी भी पाठ का नाम, लेखक का नाम हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि बच्चा ये समझ गया किस लेसन से लिएगा। और दूसरा, उसके आंसर जो 5 आंसर है, ये नहीं कि आधा पेज का लिखे। जितने वर्ड में उसका आंसर आपको मिल जा रहा है गद्यांश में, उतने ही वर्ड में आपको लिख देना है। बढ़ा चढ़ाकर इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। ये आपका पहला गद्यांश था। दूसरा गद्यांश, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ठीक है, पहला भूमि, दूसरा मनुष्य और तीसरा संस्कृति। यही 3 बताए ना, भूमि, जन, संस्कृति। तो भैया मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहला है भूमि, तीसरा है संस्कृति। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव है। बिल्कुल जैसा मैंने बताया, अगर पृथ्वी है, पहाड़ है, पर्वत है, वनस्पति है, सब कुछ है, लेकिन रहने वाला मनुष्य नहीं है, तो राष्ट्र का निर्माण
असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। बिल्कुल पृथ्वी हमारी माता है, क्योंकि भैया पृथ्वी हमें अन्न देती है, सांस लेने के लिए हवा देती है, ठीक है, रहने के लिए जमीन दी है, धरती दी है, ठीक है। इसी के धूल में भैया हम लोग खेल कर बड़े हुए हैं, तो ये भैया हमारे माता के समान ही है। अब यहां पर है माता भूमि पुत्रो हो पृथ्विया, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभवी राष्ट्रीयता कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। पाठ का शीर्षक और लेखक के नाम अगेन वही हो जाएगा भैया कि राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वास्तु सरवार। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना तब असंभव है जब पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, तो भैया राष्ट्र का कल्पना असंभव है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तब राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? ठीक है, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है भैया? जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए जल्दी से, ठीक है। कौन इसका व्याख्या बता पाएगा? पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। और इसका यहां तक भैया व्याख्या करना है। जब गद्यांश का व्याख्या करने के लिए दे तो सिंपली ऐसे कर दो, लेखक कहते हैं जो दिया है उसी को अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ के लिख दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर पूछा पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो भैया जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है भैया? क्या हो जाएगा? सिंपली पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन यानी मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है, ठीक है। और पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो भैया यहां पर हो गया। और राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? जब भैया राष्ट्र पृथ्वी हो पर मनुष्य न हो। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो भैया लेखक कहते हैं सिंपली लिख दोगे, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, ठीक है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी माता हमें अन्न देती है, सबको समान अधिकार देती है। और क्या लिख सकते हो जल्दी से बताओ? इसकी हवा में सांस लेकर भैया हम जी रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी भी हमारा पालन पोषण एक मां के समान ही करती है, इसलिए पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, ठीक है। ये आप लिख सकते हो इसमें इनकी व्याख्या में। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है भैया कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। धरती माता की कोख में बहुत सारी ऐसी अमूल्य निधियां भरी हैं, कोयला हो गया, अनेक प्रकार के रत्न हो गए, ठीक है। ये सब इनकी कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगड़ित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक मधु के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। फिर वही धरती माता की कोख में जो मूल्य, तो सिंपली हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो भैया राष्ट्र का स्वरूप संदर्भ पूछा है, तो ये एक गद्यांश है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ये हो गया संदर्भ। रेखांकित अंशों की व्याख्या, धरती माता को वसुंधरा क्यों कहते हैं, ठीक है। धरती माता कोख में जो मूल नदियां भरी जिनके कारण वसुंधरा कहलाती हैं। सिंपली किसने पृथ्वी के देह को सजाया है? लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ पोषण, दिन रात बहने वाली नदियों को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगड़ित प्रकार की मिट्टी से पृथ्वी के देह को सजाया है। आर्थिक मधु के लिए तू हमें इन सब का क्या करना चाहिए? तो भैया आर्थिक मधु के लिए हमें इन सब का जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। अमूल्य नदियां कहां भरी हैं भैया? तो अमूल्य नदियां धरती माता की कोख में भरी हुई हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस गद्यांश के अलावा कोई आपको देखे। इस सेशन में मैं आपको 3 गद्यांश कराने वाला हूं।
एक और सेशन लूंगा जिसमें 3 गद्यांश कराऊंगा। ऐसे ही हर चैप्टर को 2-2 पार्ट में हम लोग लेकर चलेंगे। आपके गद्यांश में गद्य वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर है और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको गद्यांश के लिए है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल और अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 2 से हर साल आपको गद्यांश देखने को मिलता है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज सबसे पहले आपका जो मैंने पूरा राष्ट्र, जन और संस्कृति तीनों के लिए की पॉइंट बताया, इसको वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय, इसको और ये तीनों गद्यांश खुद से घर पर बैठकर इसको नोट कर लोगे, तब जाकर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, क्लियर है? इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, एमसीक्यू बन सकता है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाओं में से कोई एक एमसीक्यू बन सकता है, या तो भैया मैंने क्या बोला यही पूछ देगा पहले ही, राष्ट्र का स्वरूप भैया विधा बताइए। ठीक है, विधा से पूछ देगा तो भैया ये क्या एक निबंध है, और यहां पर अगर पूछना होगा तो ये पूछ सकता है कि भैया यह पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है अगर कमेंट सेक्शन में एक बार, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताए। अगर नहीं कंफ्यूजन है तो दिल वाली इमोजी सारे बच्चे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा जल्दी से बताएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, पीडीएफ मिल जाएगा बेटा एप्लीकेशन पर। मैं एप्लीकेशन पर बेटा आपको पूरा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो भी गद्यांश, पूरे गद्यांश, गद्य के, काव्य के पूरे पद्यांश, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय सारे लेखकों का, वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कहानी 3-4 कहानी, जो आपकी 4 कहानी उसमें 3 कहानी, खंड का सब कुछ, ग्रामर सेक्शन, पत्र, पूरा फॉर्मेट के साथ मैं एक साथ आपको दे दूंगा बुकलेट में। ठीक है, बस अभी जितना मैं आपको कराते चल रहा हूं उसको करते चलो। क्लियर है सर? क्लियर है, क्लियर है। मैंने क्या बोला, इसी तरीके से आपको गद्यांश दिया रहेगा। मैंने आपको ऐसे हर चैप्टर को कीवर्ड बता देना है ताकि आप ये जान लो कि इस चैप्टर में अगर गद्यांश रहेगा तो ये कीवर्ड रहेगा, तो हमें जान लेना है कि राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल से लेना है। और इस तरीके से आपको गद्यांश देगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा, गद्यांश फिर 5 क्वेश्चन, फिर गद्यांश और 5 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे। तीनों गद्यांश आपके पेपर में पिछले 5 साल में किसी न किसी सेट में कम से कम, अगर 7 सेट है तो 3 से 4 सेट में राष्ट्र के स्वरूप से तय है, क्योंकि 2 दिया रहता है जिसमें से 1 करना है। तो अगर राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल अच्छे से कर लिए तो आपका 10 नंबर कंफर्म है। और ये साहित्यिक परिचय, ठीक है, जरूरी नहीं वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय तैयार करो, 6 लेखक है उसमें से कोई भी 3-4 तैयार कर सकते हो। ठीक है, कोई भी 4 तैयार करोगे आपका 7 सेट में कल्याण हो जाएगा। क्लियर है? पहले तो सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके 500 लाइक तक, प्यारे बच्चों एक बार 500 लाइक तक, ठीक है, सभी लोग लाइक कर देंगे। और परेशान नहीं होना है, एमसीक्यू के लिए मैंने क्या बोला, अभी जो अगला सेशन हमारा होगा, अगर इस सेशन पर 1000 लाइक हो गया तो अगला सेशन जो होगा वो हम रखने वाले हैं भैया 2025 यूपी बोर्ड के 7 सेट का, जो आपका 70 एमसीक्यू है, उसको हम लोग एक सेशन में खत्म करने वाले हैं। और इसके पार्ट 2 में हम लोग 3 गद्यांश और देखेंगे, उसके बाहर आपका गद्यांश नहीं आने वाला है। ये आपका पहला हो गया। सर स्क्रीन का एडवर्टाइजमेंट हटवा दीजिए। अच्छा ठीक है, लाइक कर दिए सर। ये जो 2025, 24, 23 इसके 7 सेट के एमसीक्यू हम लोग एक बार कर लेंगे। 10 नंबर का एमसीक्यू है आपके गद्यांश पद्यांश के लिए। इसी तरीके चैप्टर वाइज चलेंगे। कहानी मैंने आपको बोल दिया 3 कहानी तैयार करना है। खंड का वो आपके जिले के है उसको आपको देख लेना है। संस्कृत भी इसी तरीके से कर लेंगे, संदर्भ से हिंदी में अनुवाद। व्याकरण सेक्शन 3 साल का कर लेंगे। पत्र कर लेंगे भाई, ऑलरेडी कई बार करा चुका हूं पत्र, फिर से करा दूंगा निबंध और रस छंद अलंकार। इतने ही टॉपिक है, बस इतना ही कर लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है प्रेजेंटेशन, इसलिए शुरू से आपको हर एक चीज को सही से लिखते चलना है। ये नहीं कि पता चला एग्जाम के टाइम
लिखे तो पूरा पर सही से नहीं लिखे तो उसका मतलब कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो जितने बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए पहले सेशन को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग का रहेगा वह रहेगा इसके 3 और महत्वपूर्ण गद्यांश जो राष्ट्र का स्वरूप का रहेगा। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको सबसे पहले करा दिया, 3 और है जो 2026 के लिए, तो वो पार्ट नंबर 2 का आराम से चलना है, समय बहुत है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सारे बच्चे इतना कंप्लीट कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं टॉप 100 बैच का 2026 का जो बच्चा रहेगा उसको भी भाई ऐसे ही 1,51,000 का चेक मिलेगा। इसलिए जहां पर पढ़ रहे हो वहां पर सेट कर लो कि मुझे इस बार रैंक 1 लेकर आना और शुरू से मेहनत करना है। स्टेट रैंक 1 हो चाहे स्टेट रैंक 2 हो चाहे 2024 का स्टेट रैंक 1 हो, ये सारा शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच में जलवा बिखेरा है। और इस बार ये आपकी जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट है जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो बिना देर किए बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है और इसमें आपको कोई भी तालमोल नहीं करना है कि भाई 200 वहां कम मिल रहा है ले ले। ये आपको वहां से पढ़ना है, पैसा वहां लगाना है जहां पर आपके मार्क्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े भैया बिना देर किए, सर क्या लाइव क्लास मिलेगी? बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है एप्लीकेशन पर, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, एग्जाम तक नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, डाउट क्लास होगी। हर बच्चे जो जुड़े कमेंट सेक्शन में बता दे, डाउट क्लास हर एक सब्जेक्ट का आपको होता है, संडे टेस्ट और 200 क्वेश्चन का बुकलेट। बाकी सिलेबस खत्म होने के बाद अक्टूबर के बाद आपका पूरा रिवीजन होगा। इसलिए बिना देर के शुभम क्लासेस ऐप जिस पे 1 लाख डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लो, पेड कोर्स में जाओ ज्वाइन करें, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये ग्रुप है भैया, फ्री ग्रुप है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो ये फ्री ग्रुप टेलीग्राम व्हाट्सअप हर एक जगह ज्वाइन कर लो ताकि हर एक अपडेट आपको मिल सके। मैं इस सेशन के बाद हर एक बच्चे से चाहता हूं, सारे बच्चे, ठीक है सर एक आंसर एक ही पेज में लिखना है, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, एक पेज में आप 5 गद्यांश का क्वेश्चन आंसर में 3 भी कर सकते हो। सारे बच्चे पहले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे आज का ये सेशन कैसा लगा, हर एक बच्चा कमेंट करेगा, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करूंगा, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। जो बच्चा वीडियो को लाइक नहीं किया, भाई 500 लाइक होने में बहुत ही कम लाइक कम बच्चे हैं, जल्दी से पहले तो एक बार सेशन को लाइक कर दे सारे बच्चे, ठीक है। और चैप्टर को आप, किताब तो आपके पास है, चैप्टर को एक बार जरूर जब भी आप खाली बैठो चैप्टर नंबर 1 एक बार पढ़ डालो, फिर चैप्टर नंबर 2, ऐसे जब चैप्टर पढ़े रहोगे तो आपको चैप्टर का सार पता रहेगा, तो क्वेश्चन आंसर आप बनाकर भी लिख सकते हो। वो सारा कुछ मैं बताऊंगा, फिलहाल आप जितना मैं करा रहा हूं उसको आप करते चलो, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट सेशन रहेगा यूपी बोर्ड 2025 के 7 सेट के एमसीक्यू, 70 एमसीक्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा राष्ट्र का स्वरूप का लेक्चर नंबर 2 रहेगा, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। 500 लाइक में कमी लाइक बचे, तो जो बच्चे लाइक नहीं के लाइक कर दे। मिलते हैं आपसे, कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और 9 बजे एक बहुत धमाकेदार क्लास